हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 14 दैट इज इकोसिस्टम हमारा चल रहा है और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 5। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हमने 3 एस्पेक्ट्स को पढ़ा था। नंबर 1 था प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 था आपका डिकम्पोजिशन एंड नंबर 3 था आपका एनर्जी फ्लो। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है, पिरामिड क्या है? ठीक है, पिरामिड्स आपको पता है जो आपके कॉनिकल टाइप का होता है। तो आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स की अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपका ट्रॉपिक लेवल्स हैं इन अ फूड चेन। जैसे कि एक फूड चेन अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो फूड चेन आपका जो सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, जो होते हैं हमेशा आपके प्लांट्स, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर सकते हैं। सपोज ये किसने खाया, आपके ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर, और इसे खाया आपके फ्रॉग ने, देन फ्रॉग को खाया आपके स्नेक ने। तो ये एक आपकी फूड चेन है जिसमें नंबर 1 जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, या फिर इसे हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर सकते हैं। बाकी 3 आपके क्या होते हैं, कंज्यूमर, कंज्यूमर हैं। पहला वाला जो कंज्यूमर है वो आपका प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा वाला कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर, और थर्ड वाला कंज्यूमर आपका टर्शरी कंज्यूमर कहलाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो ऑलवेज हर्बीवोर्स होता है, हर्बीवोर्स होगा, क्योंकि जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो प्लांट्स को खाएगा और जो प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। जबकि सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स हमेशा क्या होंगे, ये दोनों कार्निवोर होंगे, कार्निवोर्स होंगे। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो ट्रॉपिक लेवल है, ये ट्रॉपिक लेवल 1st है, ये 2nd है, ये 3rd है एंड ये 4th है। तो इन ट्रॉपिक लेवल की जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल 1 की जो प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है, जिसमें हम जो ग्रॉस प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, उसमें से आपकी नेट रेस्पिरेशन में खर्च होने वाली एनर्जी को जब हम माइनस कर लेते तो नेट प्रोडक्टिविटी निकल के आती है। ठीक है, वो जो इसके काम आएगी। तो यही चीज़ें जो प्रोडक्टिविटी होती है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को ही हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। ठीक है, तो पिरामिड्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी इन ईच ट्रॉपिक लेवल। अब ये प्रोडक्टिविटी होगी किस चीज़ की, हो सकता है कितने नंबर ऑफ प्लांट हैं, कितने नंबर ऑफ ग्रास हॉपर है, कितने नंबर ऑफ फ्रॉग हैं, कितने नंबर ऑफ स्नेक हैं, या फिर इसका बायोमास कितना है, सेकेंडरी जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें बायोमास कितना है, टर्शरी में कितना है, एंड जो आपका 4 सेकेंडरी है उसमें कितना है, या फिर आपका यहाँ पर एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग टर्म्स में हो सकते हैं। तो अलग अलग टर्म्स के हिसाब से यहाँ पर 3 प्रकार के आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं। जो पहला पिरामिड्स है आपका वो है पिरामिड्स ऑफ नंबर, दूसरा है आपका नंबर पिरामिड्स ऑफ बायोमास, एंड थर्ड है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पिरामिड ऑफ नंबर की। ठीक है, नंबर 1 टाइप जो है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। अब मैंने यहाँ पर जो शुरू में आप कह रहे होंगे कि बार बार भाई मैं ये फूड चेन क्यों पढ़ाने लग जाती हूँ, मैंने मैक्सिमम वीडियो में ये पढ़ाया है, वो इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको अब पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर तो पिरामिड ऑफ नंबर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए हमेशा जो नंबर ऑफ प्लांट हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उनका जो नंबर है वो ज़्यादा है। जैसे कि मैंने कहा ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी
प्रोड्यूसर हैं। अब इनको जो खाने वाले ग्रास हॉपर हैं उनकी संख्या इनसे थोड़ी सी कम होगी, नंबर इनके कम होंगे। ये आपका मीन्स क्या कहलाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। अब इनको खाने वाले जो फ्रॉग हैं इनकी संख्या और कम होगी, ये सेकेंडरी आपके कंज्यूमर होंगे। और इनको खाने वाले जो स्नेक हैं इनकी संख्या और कम होगी, जिसको हम टर्शरी कंज्यूमर कहेंगे। तो इसलिए देखो, तो एक पिरामिड हमें कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है ना पिरामिड, देखिए। तो पिरामिड कैसा है, ये अपराइट है। कैसा बनेगा, अपराइट, ऑलवेज अपराइट होगा, ठीक है, किसका, पिरामिड ऑफ नंबर का। लेकिन यहाँ पर आपको एक्सेप्शन भी पढ़ना है। अगर एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन इसका एक्सेप्शन, तो कभी भी किसी भी फॉरेस्ट की अगर हम सिंगल ट्री की बात करें ना, सिंगल ट्री, देखिए सिंगल ट्री की अगर मैं बात करूं तो देखिए एक ट्री है, वन टी लिख दिया, तो एक ट्री है। तो उसमें रहने वाले जो इंसेक्ट होंगे वो एक तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होंगे, तो उनका नंबर वन ट्री से ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे सपोज वन ट्री में कितने हैं, 500 इंसेक्ट रहते हैं, ये 100 रहते हैं, जो भी है, लेकिन वन ट्री से तो ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। अब इनको खाने वाले सपोज जो बर्ड हैं वो 100 इंसेक्ट नहीं होंगी, वो उनकी संख्या भी इससे कम हो जाएगी। सपोज यहाँ पे 100 बर्ड्स आती हैं, बर्ड। तो देखिए ये कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, ऐसा पिरामिड कुछ इस टाइप का बन रहा है ये, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड पिरामिड। ओके, तो ये एक्सेप्शन है जब कभी भी सिंगल ट्री की बात करते हैं किसी, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे नंबर्स ऑफ जो वेजिटेशन होगा, प्लांट होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो वो अपराइट होगा। लेकिन सिंगल ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वो इन्वर्टेड होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो ख़त्म होता है। अब सेकेंड आपको जो पढ़ना है वो है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। अब अगेन देखिए, पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर मैं बात करूँ यहीं पे, तो जब प्लांट के नंबर ज़्यादा हैं तो इनका बायोमास भी तो ज़्यादा होगा, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ट्री का जो बायोमास है, ट्री एक सपोज हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लेते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, बहुत सारे प्लांट हैं, तो उनका बायोमास ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। वहाँ पर रहने वाले जो उनको खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनकी संख्या उनसे थोड़ा कम होगी। ये आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। अब इनको खाने वाले जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर हैं वो और कम होंगे, और इनको भी खाने वाले जो टर्शरी कंज्यूमर हैं वो और कम होंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सक रहे हो कैसा बन रहा है, अपराइट बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन पढ़ना है, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन की बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है, एक्वेटिक इको सिस्टम। अब देखिए बात करूं अगर मैं फाइटोप्लैंक्टन्स की, ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं, प्लैंक्टन, इनकी संख्या कम होती है, ठीक है। जो फाइटोप्लैंक्टन है सपोज इनकी संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 50 हो गई। इनका जो बायोमास है संख्या सपोज 10 है, उनका बायोमास 50 kg है, ठीक है। अब इनको खाने वाले जो फिशेस होती हैं वो इतनी नहीं होती हैं, वो इनसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये फिशेस हो गई, सपोज इनको खाने वाली फिशेस कितनी हो गई, 300 फिशेस हो गई। अब होता क्या है, एक्चुअली जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बहुत ही रैपिडली करते हैं, बहुत तेज़ी से करते हैं, जिससे ये पर डे 500 kg उनका बायोमास है, वो 50 kg उनका बायोमास है, जिससे वो कितना बायोमास और बना दे रहे हैं, सपोज इससे 200 kg और बायोमास वो पर डे बना रहे हैं, kg पर डे बनाएंगे,
पर डे, लेकिन जो इतना वो बायोमास जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं पर डे, उनको ये 300 फिशेस खा जा रही हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो केवल फिर से 50 kg ही रह जा रहे हैं। तो यहाँ पर बायो जो इसका आपका पिरामिड बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। कैसा बन रहा है ये? इन्वर्टेड। यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए नंबर 3 पढ़ते हैं, जो है आपका नंबर 3 पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो ऑलवेज अपराइट होता है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ऑलवेज अपराइट। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है वो फॉलो 10% रूल, 10% जो लॉ है उसको ये फॉलो करता है। ठीक है, मीन्स क्या रूल था वो देखिए। अब आप प्लांट के पास आपका जो पार है यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, उसका केवल 2 to 10% ही प्लांट के पास आता है और वही 2 to 10% ही पूरे इकोसिस्टम को सस्टेन करता है। और ये नहीं कि वो 2 to 10% जो प्लांट के पास है वो सारे आगे को फूड चेन में ट्रांसफ़र होते, नो, उसका भी 10% ही आगे को ट्रांसफ़र हो पाता है। बाकी हर ट्रॉपिक लेवल पे 90% एनर्जी का क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है, वो एक इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो ये इसलिए ये ऑलवेज 10% लॉ को फॉलो करेगा, जिससे जो प्लांट है उसके पास सबसे मैक्सिमम एनर्जी होगी प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास। अब इससे 10% एनर्जी किसके पास जाएगी? जो प्राइमरी कंज्यूमर है। बाकी 90% एनर्जी एनवायरनमेंट में चली जाएगी। अब इसको जो खाएगा वो यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके पास इसका 10% जाएगा एंड जो टर्शरी कंज्यूमर है उसके पास भी उसका 10% ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए जो एनर्जी ऑफ आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी वो हमेशा अपराइट होता है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, ऑलवेज अपराइट। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हमने सीखा आज इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जिसमें हमने 3 टाइप के पिरामिड्स को देखा। नंबर 1 था आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी आप हमेशा याद रखिएगा कि ऑलवेज अपराइट होता है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। वेयर एज जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो अपराइट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आपका मैंने कहा था सिंगल ट्री की अगर बात होगी तो वो वहाँ पर एक्सेप्शन कहा जाएगा। उसी तरह से जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो भी अपराइट होता है, लेकिन बात जब एक्वेटिक इकोसिस्टम की होगी, फाइटोप्लैंक्टन्स की होगी, तो उनके नंबर्स कम होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी फोटोसिंथेटिक करके वो अपने जो अपना बायोमास है उसको इंक्रीज कर लेते हैं। लेकिन उनको जो खाने वाले उनके ऊपर उनकी संख्या ज़्यादा होने से क्या करेंगे, वो उनको खा जाते हैं और अपना बायोमास बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और जो फाइटोप्लैंक्टन एट द एंड ऑफ द डे वो उतने ही रिमेन सेम रह जाते हैं। तो ये इसका एक्सेप्शन केस हो गया। तो आई होप आज की वीडियो और लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसपे हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बच जाएगा जो है आपका न्यूट्रिएंट साइकिल। तब तक ले स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। Bye bye.